सकते हैं ऑन फेसबुक स्पेसिफिकली, कि आपका जो इकोसिस्टम है उसको यूज करते हुए आप किस तरह से अपने लिए लोगों को ढूंढ सकते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं. सो वी विल बी हैविंग मीटिंग जो कि तकरीबन 1 घंटे तक होगी, 45 मिनट्स 1 आवर. इसमें हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे कि डिजिटल टूल्स कौन कौन से हैं और फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट की बेसिक्स क्या हैं. सो आप लोग अपने जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप नोट कर लीजिए, जो कि हम इस टॉपिक के एंड होने के बाद, इस ट्रेनिंग के एंड होने के बाद आपसे पूछ लेंगे और उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास खान है, जैसे मैंने आपको पहले ऐड किया था. आज हम लोग जो चीज़ें यूज़ करेंगे, जो ट्रेनिंग होगी, वो बेसिकली फेसबुक और एडवर्टीजमेंट से मुतल्लिक होगी. सो डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपको ये पता चले कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. इट्स नॉट अबाउट डिजिटल, इट्स बेसिकली अस इकोसिस्टम, जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप एक टूल को पिक करते हुए अपने बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं और अपना बिजनेस जो है उसको बेनिफिशियल बना सकते हैं. उसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं कि आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है जिसके ज़रिए हम अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड कर सकते हैं, वो हमारे पास है फेसबुक. फेसबुक मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान में ये तकरीबन 3.37 मिलियन जो लोग हैं, दे आर एसोसिएटेड एंड कनेक्टेड ऑन फेसबुक सोशल मीडिया नेटवर्क, जिसमें वो कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ वो इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं. दूसरा जो हमारा सोशल मीडिया जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड भी कर रहा है, बढ़ भी रहा है, दैट इज़ इंस्टाग्राम, जिसमें मोर देन 1 बिलियन पीपल जो एक्टिव यूजर्स हैं इंस्टाग्राम पे वो अवेलेबल हैं. ये मैं आपको ओवरऑल की बात बता रहा हूँ. उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी व्हाट्सएप, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. 36 मिलियन जो पाकिस्तान के यूजर्स हैं जो कि पाकिस्तान में व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं. सो इट्स अ बिग अमाउंट जो कि आप यूज कर सकते हैं. उसके बाद फिर जूम आ जाता है, जिसमें हम लोग आज मौजूद हैं. आज हम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं. ठीक है जी. उसके अलावा हमारे पास YouTube है. YouTube भी बहुत इम्पॉर्टेंट और फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे 32.5 मिलियन जो एक्टिव यूजर्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं. और एक अंदाजे के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो 2020 में 80% ऑफ द कंटेंट वाज अ वीडियो कंटेंट. सो वीडियो कंटेंट जो था वो क्रिएट किया गया है और तकरीबन हर इंसान दिन में 20 मिनट जो है वो वीडियोस देखने पे लगाता है. दिस इज एन एवरेज 20 मिनट तकरीबन वीडियो को देखने पे लगाता है. तो हमारे पास ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. उसके बाद हमारे पास वेबसाइट्स आ जाती हैं जी. फिर लिंक्डइन है. लिंक्डइन पे अगर देखा जाए तो हमारे पास तकरीबन 5.8 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मौजूद हैं हमारे लिंक्डइन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म भी है और दूसरा फास्टेस्ट मार्केट भी है पाकिस्तान लिंक्डइन के लिए. सो दिस इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ. उसके अलावा हमारे पास वेबसाइट्स आ जाती हैं, थोड़े ब्लॉग्स आ जाते हैं, जो ब्रांड्स की वेबसाइट्स हैं, जब कुछ भी ऐसी सर्विसेज जो आप अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे, वो बेसिकली मौजूद है. सो हमारे पास एक इकोसिस्टम के अंदर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं. इसके अलावा और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं टिकटॉक है, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं जी सलाम वेब है, फिर उसके बाद बीगो लाइव है, फिर उसके बाद और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं. सो हम लोग ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो कि हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव काम जो है वो दे सकें या ज़्यादा प्रोडक्टिव हमें चीज़ें दे सकें. सो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जो इन्वायरमेंट्स हैं या जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे पास 3 हैं, 4 भी आप कह सकते हैं, लेकिन 3 हमारे पास ज़्यादा हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब है. ये 3 प्लेटफॉर्म्स हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने के लिए. अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस चीज़ का कि लोग
किस नेटवर्क पे मौजूद है। अच्छा, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सब लोगों ने अस्सलाम वालेकुम कहा, इट्स कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार सलाम करने से बेसिकली बहुत से लोगों को चैलेंज ये फेस करना पड़ता है कि ये पॉपअप होता है, तो उनकी वो डाइवर्जन जो है, डिस्ट्रैक्शन जो है वो क्रिएट होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक दफ़ा सलाम हो गया, सो थैंक यू सो वेरी मच। आप बार बार अगर करेंगे तो दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस जो है वो होगी, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल, कि लोगों का ख्याल रखा जाए और उनको किसी भी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो प्लीज़ आप अब दोबारा मैसेज मत कीजिएगा। मैसेज अगर करना होगा तो यस, वी विल आस्क यू टू सेंड, तब आप सेंड कीजिएगा। जब आपको ना कहा जाए तो प्लीज सेंड मत कीजिए। मैं अस्सलाम वालेकुम कहने पे पाबंदी नहीं लगा रहा, लेकिन दूसरों का ख्याल करने की बात कर रहा हूँ, राइट। सो हम प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे थे कि दैट इज आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ और क्या ऐसे इंफॉर्मेशन है, या क्या ऐसी हमारे पास टॉपिक्स हैं, या क्या ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके जरिए हम यूज करते हुए अपने कंटेंट को, अपने मैसेज को, अपने कम्युनिकेशन को मजीद इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है जी आपके पास फेसबुक एड मैनेजर। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपके फेसबुक पे जितने भी एडवर्टीजमेंट या एड्स आप रन करते हैं उन तमाम की कम्युनिकेशन और उसकी जो ऑथेंटिसिटी और उसकी कम्युनिकेशन जो है ये फेसबुक एड्स मैनेजर करता है। सो इट्स अ वंडरफुल एप्लीकेशन, इसको यूज करें, आपको बहुत इससे फायदा होगा, क्योंकि आपकी नेक्स्ट जितना भी आपका कंटेंट है वो सारे का सारा एडवर्टीजमेंट पे चलना है, बूस्टिंग पे चलना है। तो आपके जितने भी कंटेंट हैं उसको बूस्ट करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट फेसबुक एड मैनेजर्स यूज करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है जी आपका ग्रामरली। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल अवेलेबल राइट नाउ, फ्री टूल अवेलेबल राइट नाउ। फ्री नहीं है, कुछ इसके फीचर्स जो हैं वो पेड वर्जन में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं ये बेस्ट क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपको कंटेंट लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, दिस इज आवर नॉट मदर लैंग्वेज, तो हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं उसका मैसेज पूरी तरह से क्लियर होता है नहीं होता, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक मैसेज बना है या नहीं बना, वो आप वैलिडेट करवा सकते हैं फ्रॉम ग्रामरली। सो इट्स अ वंडरफुल टूल, वंडरफुल एप्लीकेशन, वंडरफुल डिटेल्स, जहाँ से आप इन सब चीज़ों को एक उस पर कर सकते हैं कि किस तरह से आप एक अच्छी इंग्लिश की पोस्ट बना सकते हैं। हाँ, इसका एक और हल भी है, आपने अगर उर्दू में पोस्ट बनानी है तो गूगल ट्रांसलेटर हमारे पास मौजूद है, आप इंग्लिश में लिख के उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप खुद से हाथ से लिख के इन पेज एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि आपके मोबाइल में भी आ सकता है, आप अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर्स में भी सेव कर सकते हैं, जिससे आप अपना उर्दू में लिख सकते हैं। उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन है ऑनलाइन भी, वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन भी, जो कि आपको उर्दू राइटिंग या उर्दू कंटेंट क्रिएट करने के लिए हेल्प कर सकती हैं। उसके बाद अगर आपने वीडियो क्रिएट करनी है तो वी वीडियो इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स, फ्री टूल्स, जो कि ईजियर है आपका एंड्रॉयड फोन के अंदर, या वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं इसकी, तो आप इजीली अपनी जो वीडियो है उसको एडिट कर सकते हैं। दिस इज वंडरफुल टूल, सो वी कैन यूज दैट एज वेल, एंड वी कैन मेक वंडरफुल वीडियोस जो कि फन फिल्ड होंगी और उनका कंटेंट बड़ा अच्छा क्रिएट हो सकता है। उसके बाद आ जाता है जी आई मूवी। दिस इज फॉर आईफोन प्लेटफॉर्म्स या iOS प्लेटफॉर्म्स। iOS प्लेटफॉर्म्स बेसिकली आपके एंड्रॉयड वाले प्लेटफॉर्म्स नहीं होते हैं, यहाँ पे भी आप वीडियोस बना सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी वीडियोस के अलावा अगर आपने पिक्चर पे कोई काम करना है और पिक्चर में आपने कुछ ऐड करना है, कुछ कोई कंटेंट अच्छा क्रिएट करना है इस तरह से कि आपने एक मैसेज पिक्चर में देना है, तो आप कैनवा यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन वेबसाइट है, जहाँ पे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ जो आप कह सकते हैं इंफोग्राफिक्स या सोशल मीडिया या बिजनेस के लिए जो डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं वो मौजूद हैं, जिनको आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और आपने आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपका इन शॉर्ट इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव टूल। ये भी वीडियोस की एडिटिंग, रिकॉर्डिंग और उसको बेहतर बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो इट्स वंडरफुल टूल जो कि आप यूज कर सकते हैं ऑन योर मोबाइल एंड योर वेबसाइट एज वेल। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो आपने क्रिएट कर ली हैं, अब मैं इकोसिस्टम या उसको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक एड चलानी है
और ऐड चलाने से पहले आप ग्रामरली में जाके उसको लिखते हैं कि जी ये चीज़ें मुझे करनी है, और वो आप फिर वीडियो की शक्ल में लेके आते हैं। फिर आपने कैनवा पे उसका पिक्चर बनाया और उसके बाद इन शॉर्ट में उसमें एडिटिंग कर दी। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने जब देखा एक सिंपल पिक्चर का जो साइज़ है वो इतना बड़ा हो गया है कि आप अगर ईमेल या व्हाट्सएप कर रहे हैं तो उसका जो क्वालिटी है वो सारी की सारी डिस्टर्ब होगी। अब क्या किया जाए? सो उसके लिए एक और सिस्टम यूज किया जाता है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो पिक्चर कंटेंट जो आपने क्रिएट किया होता है वो अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहें तो आप वी ट्रांसफर के जरिए शेयर करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक सर्टेन टाइम तक, एक सर्टेन जो उसका साइज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप शेयर कर सकते हैं, जो कि 2 GB तक की है। 2 GB तक आप अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं टू एनीबडी जिसका ईमेल एड्रेस हो। क्योंकि जब आप वी ट्रांसफर यूज करते हैं तो वी ट्रांसफर से आपकी सिस्टम में वो पिक्चर या वो कंटेंट अपलोड होता है, और उस कंटेंट के बाद आप आगे ट्रांसफर करते हैं लोगों के अंदर, लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं। तो वी ट्रांसफर इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू मेक श्योर कि आपकी जितनी भी कंटेंट जो आपने क्रिएट किया वो लोगों तक उसी क्वालिटी में पहुंचे। तो वी ट्रांसफर आप यूज कर सकते हैं। ये वो सिस्टम्स हैं जिनके जरिए आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, या अपने पर्सनल ब्लॉग के अंदर। अब फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं उसकी बेसिक्स क्या है? ये इकोसिस्टम्स हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये इकोसिस्टम है। अगर इन इकोसिस्टम में से किसी भी एक चीज को आप यूज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल आपके पूरे के पूरे परफॉर्मेंस पे आता है। यही इकोसिस्टम है। मिसाल के तौर पे अगर इंसान जो है वो सब जिंदा हो लेकिन दरख्त ना हो तो क्या हमें ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं मिलेगी। सो ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। एग्जाम्पल इसी तरह से अगर आप कहें कि सूरज हमारे जो सोलर सिस्टम है उसको तवानाई भी दे रहा है, उसको रोशनी भी दे रहा है। अगर सूरज नहीं होगा तो बाकी हमारी जो तवानाई है या जो एनर्जी है या जो हमारी पावर जो हम जनरेट करते हैं वो क्रिएट नहीं होगी। सो ये इकोसिस्टम, इसको इकोसिस्टम कहा जाता है कि जहाँ पे हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और एक दूसरे के डिपेंडेंट होने की वजह से हर एक बंदा उतना ही इंपॉर्टेंट या हर एक फैक्टर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि ओवरऑल पूरी की पूरी वो आप अगर उसकी बात करें तो सिस्टम की। सो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर इन तमाम चीजों में से हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक चीज भी आप नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी अपनी इस कंटेंट को क्रिएट करने की, तो अगर कोई भी एक चीज आप बेहतर तौर पे नहीं कर रहे तो इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे आएगा। सो इट्स अ बेसिकली सिस्टम जिसको आपने समझना है और इम्प्लीमेंट करना। और इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप हर पार्ट को उतना ही इंपॉर्टेंट दें, उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितना कि पूरी की पूरी आप परफॉर्मेंस को देते हैं। आजकल हम लोग जो प्रमोट कर रहे हैं दैट इज वर्क फ्रॉम होम, और वर्क फ्रॉम होम प्रमोट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस ये हो कि आप जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। और अगर आपको अट्रैक्ट करना नहीं आता तो लोग आपके साथ ज्वाइन कैसे करेंगे? और अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि लोग आपको आपकी जो अर्निंग है वो नहीं होगी। सो आपको पूरे का पूरा सिस्टम समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट और बेहतर बेनिफिट्स इसके मिल रहे हो। और बेहतर बेनिफिट्स आपको उसी वक्त मिलते हैं जब आप टू द पॉइंट राइट डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं। और हम आपको वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपने अपने डिजिटल इकोसिस्टम को ठीक करना है, और डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर हर एक प्रोसेस, हर एक एप्लीकेशन, हर एक जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है दैट इज एज इक्वल एज इंपॉर्टेंट एज योर परफॉर्मेंसेस। सो आपको इस चीज का मेक श्योर करना है। अब जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि फेसबुक एडवर्टीजमेंट की हमने बेसिक्स देखनी है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं फेसबुक पे। तो फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि चार चीजें होती हैं। आपका बिजनेस गोल, क्योंकि आपने अपना जो बिजनेस है वो क्रिएट करना होता है या उसको डेवलप या उसको इनहेंस करना होता है फ्रॉम योर फेसबुक पेज। और फेसबुक पेज से आप आगे फर्दर आगे लेके जा रहे होते हैं। और फेसबुक पेज में आप कंटेंट मिक्स के ऊपर काम करते हैं, रीच बढ़ाते हैं, लोगों की एंगेजमेंट होती है और आपकी लीड जनरेशन होती है। ये बेसिकली काम होता है फेसबुक पेज का। जैसे कि आज सुबह भी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो यही बताया जा रहा था और यही पूछा जा रहा था कि जी फेसबुक पेज मैंने बना लिया लेकिन उसकी इफेक्टिविटी नहीं है।
तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जब आप कोई एक सिस्टम क्रिएट करते हैं तो सिस्टम क्रिएट करने के लिए हर एक प्रोसेस को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितना कि वो पूरा सिस्टम है। फेसबुक पेज इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन उस पर कंटेंट मिक्स, बिजनेस गोल, लीड जनरेशन, एंगेजमेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी या आप इसको नहीं करेंगे तो फिर आपका पेज का रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, और ना ही रिजल्ट पे आपने जो एंटिसिपेट कर रहे हैं वो आपको बेहतर तौर पे मिलेंगे, जो कि आप सोच रहे थे कि आपकी फीलिंग्स थी कि ये आएगा। ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए आपकी प्रॉपर एक वर्किंग होना जरूरी है, जो कि स्टेप बाय स्टेप की जाती है। तो सबसे पहले हम पेज क्रिएशन की बात करते होते हैं। सबसे पहले जब पेज आप क्रिएट करते हैं तो पेज क्रिएट करने पे आपने वहां पे अपडेट क्या करना है, अपलोड क्या करना है, वहां पे क्या बताना लोगों के आप कौन है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप बिजनेस की पेज की बात करते हैं तो कंटेंट मिक्स की बात आती है, और कंटेंट मिक्स बेसिकली होता है आपका 80-20 रूल। 80% of your Facebook usage should be related to information, education, entertainment। लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए आपका 80% कंटेंट क्रिएट किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपको एक नया तरीका पता चला कोई एक खास किस्म की अपनी सालन बनाने के लिए, तो जो सालन आप बना रही हैं उसमें जो नई चीज या एडिशन हुई है वो अगर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो लोगों की एजुकेशन हो रही है। इसी तरह आपको अगर पता चल रहा है, फॉर इंस्टेंस आपने लोगों को ज्वाइन करवाया है, और ज्वाइन करवाने के लिए आपने कहा है कि जी 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। राइट, सो 80% शुड बी प्रमोशन, नॉट प्रमोशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। लोग इंस्पायर हों आपसे, मतलब लोगों को ख्याल, लोगों के ज़हन में ये होना चाहिए कि यार आज मैं जब इस फेसबुक पेज को देखूंगा या इस बंदे से मिलूंगा तो आज मेरी लाइफ के अंदर एक नई चीज का एडिशन होगा, एक नई चीज पता चलेगी मुझे। लोगों के ज़हन में ये चीज होनी चाहिए। लोग एजुकेट हों, एंटरटेन हों, उनको कोई एक लतीफ़ा आपको पता चला, आपने बता दिया, तो लोग एंटरटेन हो रहे हैं। कोई आपको मीडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है वो आप उनको बता रहे हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप वहां पे बता सकते हैं। और 20% सिर्फ आपने बात करनी होती है अपने ब्रांड से रिलेटेड। और आपका ब्रांड क्या है जी? दैट इज ऑरिफ्लेम। सो ऑरिफ्लेम से रिलेटेड आपने सिर्फ 20% बात करनी है। और जबकि हम इसके उल्टा चल रहे होते हैं, हम 80% बात कर रहे होते हैं जी ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स ले लें, ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, मुझे लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। मैसेज आया जी, क्या आवाज़ ठीक आ रही है? आप लोग मुझे कंफर्म कर सकते हैं प्लीज? कोई 1-2 मैसेज मुझे मिल जाएंगे तो पता चल जाएगा। ओके, यानी कि सबको आवाज़ ठीक आ रही है। जिनको नहीं आ रही, देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम एट देयर ओन एंड। चलें, दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन जी। आई एम श्योर आप लोगों ने मैसेज किया, मुझे पता चल गया कि आप, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। सो हम बात कर रहे थे कंटेंट मिक्स की, जिसमें 80-20 का रूल अप्लाई होता है, और 20% सिर्फ ब्रांड और 80% आप ऐसी बातें करते हैं जिसमें क्या उसे कहते हैं, लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जाती है। 20% सिर्फ आप ब्रांड से रिलेटेड बात करते हैं। राइट, सो ये 80-20 का रूल आपने इंप्लीमेंट करना होता है, और ये इंप्लीमेंट करने से पहले आप उसका प्लान करते हैं। अच्छा, फेसबुक पेज पे कंटेंट जो क्रिएट करना है, यानी कि जो लोगों तक आपने इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वो क्या पहुंचानी है। लोगों तक इंफॉर्मेशन आपने पहुंचानी है इस तरह से। 3 तरीके होते हैं लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का फेसबुक पे। पहला, पिक्चर पोस्ट करके, वीडियो पोस्ट करके, या लाइव आके। पिक्चर अगर पोस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको, या पोस्ट वीडियो करेंगे, या आप अगर स्ट्रीम लाइव कर रहे हैं तो उसके लिए जो जिन चीज़ों का ख्याल करना है आपको, वो ये है। बिफोर एंड आफ्टर इमेज। ऐसा वाला इमेज नहीं होना चाहिए जो कि आप जो गूगल से डाउनलोड करके लगाएं। प्लीज डोंट डू दैट। कैटलॉग, उसका रिव्यू, कैटलॉग की पिक्चर्स नहीं।
प्रोडक्ट और उसकी सक्सेस स्टोरीज, प्रोडक्ट वो आपने उनके साथ शेयर करनी है या उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर करनी है जो कि ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके बेनिफिट मिला। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके क्या मिला? प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके मिला जी कि प्रोडक्ट पहले जो थी उसका बेनिफिट ये था, प्रोडक्ट बाद में ऐसे हो गई, पहले ऐसे थी, बाद में मैं ऐसी हो गई, मुझे ये बेनिफिट्स मिले, इस तरह से हुआ। ये चीजें आप वहां पे अपडेट करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स क्या क्या वहां पे होनी चाहिए? आपकी जितने भी लोगों के साथ आपका जो पेज है, वो लोग कोई नई चीज सीखने के लिए आपके पेज पे आपकी पोस्ट के लाइव आने, वीडियो या पिक्चर की पोस्ट का वेट कर रहे हैं। इवेंट्स जैसे हम लोग अपना 11 तारीख को अगर मैं बात करूं तो सैटरडे फ्राइडे वाले दिन 11 तारीख को शाम 4 बजे सुबह 12:30 बजे हमारी जो रेस टू मैनेजर है वो होगी 12:30 बजे। तो ये आप इवेंट जो है वो खुद से क्रिएट करके लोगों में शेयर करना शुरू कर दें, और लिंक इसका शेयर हो चुका है। आप मेरी फेसबुक पेज पे जाके या मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे जाके उस लिंक को कॉपी करें और लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दें। ठीक हो गया? इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर लोगों की अचीवमेंट्स वहां पे शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो 3% पे आया आपकी टीम के अंदर, उसकी डिटेल शेयर कर दें। एक बंदा जो मैनेजर बना, उसकी डिटेल शेयर कर दें, राइट? फिर लिस्टिकल्स हो सकती हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी टीम के अंदर आपको ज्वाइन किया और उन्होंने अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने पे वेलकम प्रोग्राम क्वालिफाई कर लिया। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो पेज के ऊपर आपकी जो स्ट्रेटजी है दैट शुड बी वेरी क्लियर, और ये इससे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है ना? तो आपकी जो रेजोनेंस है, जो आपकी रेजोनेट आपने करना है अपने कंटेंट को, वो इस तरह से करना है, और ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है आपके सिस्टम के अंदर। ठीक हो गया जी? आई एम श्योर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर होगी तो यस वी विल ट्राई लेवल बेस के हम आखिर में इसको अपडेट कर देंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो फिर हम लोग आखिर में कर लेंगे। ओके जी। अब एडवर्टीजमेंट फेसबुक पे करनी क्यों है? फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके पास जो ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा आ रही है। मिसाल के तौर पे 89% जो एक्यूरेसी है ना वो हर एक बंदे के पास है, या फेसबुक पेज से आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है वो एग्जैक्ट आपके पास इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। अब डिजिटल मीडिया जो है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इजीएस्ट वे टू रीच आउट ऑल दोज पीपल जिनके पास ये इंफॉर्मेशन लेके जाना सबसे इंपॉर्टेंट था या सबसे मुश्किल काम था। आप उनके पास लेके जा ही नहीं सकते, राइट? आप उनके पास लेके नहीं जा सकते। लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हम लोग एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं। सो जहाँ पे पहले जब, अब अगर मैं प्री पेंडेमिक की अगर बात करूं, कोरोना से पहले की बात करूं, तो पहले ये होता था कि आप शायद एक दिन में 10-10 लोगों से मिल लेते थे। लेकिन चूंकि अब हर एक की सेफ्टी जरूरी है, खुद की सेफ्टी भी और जिसके साथ मिल रहे हैं उसकी सेफ्टी भी, तो ये सारी सेफ्टी जिन लोगों के साथ हो रही है, जिनके साथ मिल रहे हैं, उनसे ज्यादा बेहतर ये है कि हम उनसे फेस टू फेस इंटरेक्शन ना करें, पर्सनल इंटरेक्शन ना करें। हम लोग क्या इंटरेक्शन करें? ऑनलाइन पे। और ये फेसबुक खुद कह रहा है कि फेसबुक एडवर्टीजमेंट से आपको 89% एग्जैक्ट टारगेट मिलता है। एक्यूरेसी 89% है फेसबुक की एडवर्टीजमेंट की। वो ये नहीं कह रहे 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 89% तो मिल रहा है। मतलब हर 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जो एक्यूरेट होंगे, जो सही होंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको फास्टर मिलता है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव आप अपने अचीव कर रहे होते हैं। ट्रैक और मॉनिटर परफॉर्मेंस अपनी ऐड की वो करना आपके लिए आसान हो जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो रीमार्केट कर रहे होते हैं या रीमार्केटिंग जिसको कहा जाता है, वो रिलेटिवली आसान है। दिस इज इजियर, राइट?
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फेसबुक पेज और प्रोफाइल के अंदर डिफरेंस सिंपल एक है, और वो है ये कि फेसबुक प्रोफाइल से आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं जो आपके पोटेंशियल कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, या आपकी टीम का हिस्सा बनने वाले होते हैं। जबकि पेज आपकी मार्केटिंग के लिए होता है, आपके ब्रांड की मार्केटिंग के लिए होता है, और ब्रांड आपका आप खुद हैं। यू पीपल आर योर ओन ब्रांड। ऑरीफ्लेम आपका ब्रांड है क्योंकि आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने ऑरीफ्लेम को ज्वाइन नहीं करना, लोगों ने आपको ज्वाइन करना है। और जब आपको ज्वाइन करना है तो लोगों ने मोटिवेट इंस्पायर आपसे होना है, ऑरीफ्लेम से नहीं होना। ऑरीफ्लेम अपने पर्सपेक्टिव से, अपने हिसाब से प्रोफाइल और पेज दोनों को रन कर रहा है, और दे आर वर्किंग परफेक्टली ऑल राइट। हम अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, बीइंग ब्रांड, बीइंग कंपनी। क्या आप लोग अपने टारगेट अचीव कर पा रहे हैं? बहुत से लोग शायद नहीं कर पा रहे, और वो इसीलिए क्योंकि प्रोफाइल और पेज दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। प्रोफाइल हमेशा आपके रिलेशनशिप के लिए होती है, एंड पेज इज फॉर एवरीबडी टू मेक देम रियलाइज कि if they want to earn something, if they want to achieve something in their dream, in their life, so please join me। एक एडवर्टीजमेंट होती है आपकी जो कि फेसबुक पेज के जरिए होती है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है। पेज इज pull in new customers or consultants by making them curious about you, beauty, business opportunity, etc. These are the responsibilities, these are the problems which we always create for ourselves, क्योंकि हम फेसबुक प्रोफाइल वाला काम पेज पे और पेज वाला काम प्रोफाइल पे कर रहे होते हैं। ठीक है। सो प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं आपके फेसबुक पेज को बनाने के लिए? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका जो पेज जब आप बनाते हैं ना, जब आप कोई भी अपॉर्चुनिटी देते हैं, आई एम श्योर आप लोग भी यही करते होंगे, जब भी आप कोई नई चीज देखते हैं ना, तो सबसे पहले आप जाके उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि यार ये बंदे ने अगर कोई ऐसी चीज लिखी है तो हाउ ऑथेंटिक ही और शी कुड बी और शी इज। अगर कोई बंदा ऑथेंटिक ही नहीं है, उसकी प्रोफाइल के अंदर चीजें ही नहीं लिखी हुई, अब होता क्या है, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आप लोग अपनी अपनी प्रोफाइल पे अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते होंगे, पेज पे नाम है मेरा एक्चुअल नेम है फॉर इंस्टेंस विकास, अब मैंने प्रोफाइल पे अपना नाम रखा होगा सोना मुंडा, शरारती कुड़ी, राइट। अच्छा, ये वाले नाम रखने से ऑथेंटिसिटी मैं अपनी खुद खराब कर रहा हूं। क्यों खराब कर रहा हूं? वो इसलिए कि जब मैं लोगों को ये बताऊंगा कि मैं क्या हूं और मेरा नाम क्या है, लोग तभी मुझ पे यकीन करेंगे ना। सबसे पर्सनल चीज आपकी आपका नाम होता है, जो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं। नाम होता है आपका, सबसे पहले आप अपना नाम लोगों को बताते हैं, और जब आप नाम ही गलत बताएंगे तो जो सुनने वाला है उस पे इंप्रेशन क्या पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप किसी से मिलते हैं, बाय फेस आप किसी से मिलते हैं, वन टू वन पर्सनली उस पे मिलते हैं, क्या होगा? उसने आपसे पूछा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं जी, आपका नाम। आप कंसीडर करें आप किसी को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आप उसको बताएं सोना मुंडा, शरारती कुड़ी, क्या इंप्रेशन जाएगा? आप इंटरव्यू देने जाएं और आपसे पूछा जाए आपका नाम, तो आप नाम, अपना नाम, एक्चुअल नाम बताने के बजाय अपने निक नेम बताने शुरू करते हैं। सो थिंक फॉर अ सेकेंड, थिंक फॉर अ फ्यू मिनट्स कि आप क्या क्या मिस्टेक करते हैं, और उस मिस्टेक से प्रॉब्लम क्या होता है? आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं आती, आप पूरी की पूरी कैटलॉग अपलोड कर देते हैं, लोग आप पे यकीन नहीं करते,
आप पहले से ज्यादा डबल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं लोगों को बताने के लिए कि जी आई एम वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू ज्वाइन विद, लेकिन आपको कोई ज्वाइन नहीं करता। सो आपको उन तमाम डिजिटल गाइडलाइंस को सामने रखते हुए अपनी फेसबुक पेज की अपना फेसबुक पेज और अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। अब डिजिटल गाइडलाइंस आपको कहाँ से मिलेंगी, मैं आपको इसका बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ। डिजिटल गाइडलाइंस आपको मिलेंगी जनाब, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, तो रजिस्टर एस की ऑप्शन आती है। रजिस्टर एस को आप क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे लिखा आएगा डिजिटल गाइडलाइंस, सीओई गाइडलाइंस, कंसल्टेंट की गाइडलाइंस, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई आएगी। उनको क्लिक करें, आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, और आप खुद पढ़ने के साथ साथ अपनी टीम को भी वो उसको बताएं, वहां से वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। सो हम लोग ये कहते हैं कि जब तक आप अपनी टीम, अपनी जो प्रोफाइल है उसको आप इंटैक्ट और अपना अपडेटेड नहीं रखेंगे, आपके पास 70% चांसेस कम हो जाते हैं कि लोग आपकी बात पे यकीन करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब करना क्या है, सबसे पहले तो आपने अपनी फेसबुक पेज के ऊपर जो प्रोफाइल है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन पूरी लिखें। अच्छा, अब पूरी इन्फॉर्मेशन से मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपनी जो डिटेल्स हैं, पर्सनल होम एड्रेस है, वो सारा कुछ देते हैं। देखिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स का होना वहाँ पे बहुत जरूरी है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका फेसबुक आईडी, आपका इंस्टाग्राम आईडी, आपका ट्विटर अकाउंट, आपका कोई भी XYZ इससे रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे होनी चाहिए। दैट शुड बी अवेलेबल देयर, वो वहां पे हो। दूसरा, आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। अब आ जाए अपनी, जब आपने प्रोफाइल की सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर ली, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पे मेंशन कर दी, उसके बाद आप फेसबुक पेज पे आ जाए। अब फेसबुक पेज पे आने के बाद आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी लिखनी है, जैसे कि बेसिक पेज का नाम, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका अबाउट सेक्शन क्या है, आप उस पेज का जो ऑनर है, जो उसको रन कर रहा है, जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उससे कांटेक्ट कैसे किया जाए, उसकी एफिलिएशंस क्या क्या हैं, बायोग्राफी क्या होगी, अवार्ड्स कितने जीते हैं, उसकी स्टोरी क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मेंशन करनी है। राइट? उसके बाद फिर आपने एजुकेट करना है अपने आप को कि क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं और फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं जो कि फेसबुक पेज पे आपको दी जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उस पर आपने फोकस करना है, वो आपने अपडेट करना है। फिर कंटेंट प्लान आपने बनाना है कि आपने किस टाइम पे कौन सी पोस्ट अपलोड करनी है, बिजनेस से रिलेटेड या आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। कंटेंट जो पोस्ट करना है वो इंफॉर्मेशनल होगा, एजुकेशनल होगा, या एंटरटेनिंग होगा। ये कंटेंट आपने अपलोड करना है, उसका प्लान पूरा आपको बनाना पड़ेगा। फिर जो आपकी टीम है उसके इर्द गिर्द आपको टेस्टिमोनियल्स पे काम करना चाहिए, अपने टेस्टिमोनियल पे काम करना चाहिए। फेसबुक का ऑडिट आपने कंडक्ट करते रहना है। आपके फेसबुक का जो पेज है उस पे आपका ह्यूमन टच होना चाहिए। राइट? सो ये प्री रिक्विजिट्स हैं आपके पेज को रन करने के लिए। ये एक मेरे पास पिक्चर है जिसमें उन्होंने अपनी पिक्चर अपलोड की हुई है। सबसे पहले तो उन्होंने अपना वो किया है, जो प्रोफाइल पिक्चर है पेज की वो खुद की लगाई हुई है, और जो कवर फोटो है वो भी अपनी ही लगाई है। कोई डार्क पिक्चर नहीं है, कोई कैटलॉग का स्क्रीनशॉट नहीं है, कोई गूगल से डाउनलोड करके उन्होंने नहीं लिखा हुआ, किसी पिक्चर पे कोई इतना टेक्स्ट नहीं है कि नजर ही ना आए। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन। आपका जो कवर फोटो है दैट शुड बी अराउंड 820 बाय 462 पिक्सल्स, जो कि बेस्ट काम करेगा आपकी कवर फोटो के तौर पे आपके पेज के ऊपर। और कैंडिड पिक्चर आपकी अपनी होनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पिक्चर लगाएं, आप निकाब अगर करती हैं तो निकाब उतारते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। वी हैव सो मेनी पीपल अराउंड अस जो कि निकाब के साथ भी अपनी पिक्चर लगाते हैं, दे contribute in doing business with us, और यही हो रहा है। राइट? सो इस तरह से आपने इसको फोकस करना है। उसके बाद आपने अपनी जो इंस्पायरिंग और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचानी है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। अब ये स्टोरी के अंदर जो सुबह भी एक क्वेश्चन किया गया था
वो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि एक ये वाली स्टोरी है जो कि आप अपलोड करते हैं, और एक स्टोरी वो होती है जो फेसबुक पे आप अपनी प्रोफाइल पे लगाते हैं और वो 24 घंटे तक रहती है। वो दो स्टोरीज होती हैं। जो 24 घंटे तक रहती है वो फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर लगती है, और जो ये वाली फोटो है वो ये वाली जो स्टोरी है ये आपके पेज की इन्फो में आके लगती है। उसके बाद बायोग्राफी आपने अपनी पूरी लिखनी है, अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, जितनी ज्यादा कैंडिड इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं देनी है। और इसके बाद अगर पेज की अथॉरिटी, मतलब पेज पे आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है, अपडेटेड है, सारा कुछ विजिबल है, सारा कुछ अपडेटेड है, तो जब आप अपनी पोस्ट को बूस्ट करने लगेंगे और आप कोई ऐड रन करेंगे तो उसका रिजल्ट जल्दी अप्रूव होके आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आप अप्रूवल का वेट करते रहेंगे, अप्रूवल आती है नहीं आती है, होगी नहीं होगी। ये 3 तरह के स्टोरीज हैं जो उन्होंने अपने पेज से फॉरवर्ड की हैं। एक पे उन्होंने टेस्टिमोनियल दिया उस बंदी का जो कि एक सिंपल हाउसवाइफ थी और आज कहाँ पे है। एक उनका अपना टेस्टिमोनियल है कि वो किस तरह से किस जगह पे पूरी दुनिया के किन किन इलाकों का सफर कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और टीम मेंबर का टेस्टिमोनियल दिया। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन। फेसबुक पे जो चीजें अवॉइड करनी है वो ये कि आपकी जो पोस्ट है वो किसी और पेज और आर्टिकल से जो आपने ली है वो आप शेयर ना करें। ऑलवेज क्रिएट योर ओन कंटेंट। ठीक हो गया। और ये आपने इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन ना, मिसाल के तौर पे आपको कोई पोस्ट एक अच्छी लगी किसी पेज पे, किसी की प्रोफाइल पे, वो आप अपनी पेज की बजाय अपनी प्रोफाइल से शेयर करें। प्रोफाइल से शेयर करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने फेसबुक पेज पे इस तरह की कोई चीज नहीं करनी। कैटलॉग आप शेयर कर नहीं करनी है आपने, स्क्रीनशॉट्स उसके शेयर नहीं करने। अगर करने हैं तो आप अपनी प्रोफाइल से करें, पेज से आपने इस तरह की कोई चीज नहीं करनी। कोई भी ऐसा इमेज शेयर नहीं करना जिसपे टेक्स्ट बहुत ज्यादा हो। जैसे कि ये आपके सामने दो डिफरेंट तरह के जो पोस्ट हैं वो मैंने दिखाई हैं। एक पोस्ट वो है जिसमें कैटलॉग की पिक्चर और स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और एक पिक्चर वो है एक वीडियो वो है या वीडियोस वो हैं जिसके अंदर उन्होंने उस प्रोडक्ट का रिव्यू खुद से दिया हुआ है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। इज इट डजंट मीन एट ऑल कि आप निकाब आप करती हैं, आप विजिबल नहीं हो सकती, आप आ नहीं सकती, आप निकाब के साथ कर सकती हैं। वी हैव सो मेनी लीडर्स जो कि ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आप भी कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए ज्यादा। अब आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे दिस इज अपॉर्चुनिटी, और ये सारी की सारी वो अपॉर्चुनिटी की वीडियोस या पिक्चर्स हैं जो कि ऑरिफ्लेम की वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है, गूगल से डाउनलोड की हुई है आपने। और एक दूसरी तरफ दो ऐसी पिक्चर्स हैं, दो ऐसी स्टोरीज हैं, दो ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं जिसमें लोग इंस्पायर कर रहे हैं, एक स्टूडेंट्स को, और एक ऐसी बंदी जो कि एक एंटरप्रेन्योर थी जो कि किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थी, अब वो ऑरिफ्लेम के साथ बिजनेस कर रही है। दिस इज व्हाट यू नीड टू क्रिएट, दिस इज व्हाट यू शुड डू। इंस्टेड कि आप कोई ऐसी चीज करें जिससे कि आपको फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो। सो क्रिएट अ कंटेंट दैट इज रिलेटेड टू यू, या जो आपका अपना हो। अब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आप सेलिब्रेशन देख लें और ये सेलिब्रेशन देख लें, देयर इज अ लॉट डिफरेंस। जिसमें आपने बताया कि वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि किस तरह से उन्होंने एक टाइटल अचीव किया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं वो अटेंड की, और किस तरह से एक दूसरी पोस्ट के अंदर किस तरह से उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया ऑरिफ्लेम ने, अपने लीडर ने। सो क्रिएट योर ओन कंटेंट। Too much text will always spoil your content, your message, your information, right? So plan your Facebook advertisement. Advertisement को अगर आपने प्लान करना हो तो उसका एक स्पेसिफिक तरीकाकार होता है, जो कि ऑरिफ्लेम आपको सजेस्ट करता है कि आपने ये वाला तरीकाकार अपना अपडेट करना है।
साद उस्मान का कमेंट है जी कि तो सर हम अपनी प्रोफाइल पे कैटलॉग से पिक्चर्स लेके अपलोड नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड। वो इसलिए क्योंकि लोग कैटलॉग को नहीं, आपको जानते हैं। कैटलॉग तो उनको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन आप कहीं से नहीं मिलेंगे। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। हम लोग ये कहते हैं कि जब आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो आपने ऑप्टिमाइज करना होता है अपने फेसबुक को, और उसके लिए आपको बजट करना है अपना, जो मंथली बजट है वो करना है, उसका टारगेट सेट करना है और कंटेंट क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको बजट ये करना है कि आपका मंथली कितना बजट होगा जो आप स्पेंड कर सकते हैं, कितनी तरह की प्रमोशंस होंगी जो आप रन करने वाले हैं, और हर प्रमोशन पे आप कितने पैसे एलोकेट करने वाले हैं। उसका टारगेट क्या सेट करना आपने कि कौन कौन ऐसे लोग होंगे जिनको ये वाली पोस्ट जाएगी, कौन कौन ऐसे लोग होंगे जिनको मैंने जो ड्रीम है उनके फुलफिल करने हैं, अपॉर्चुनिटी देनी है, या कौन ऐसे लोग होंगे जिनको इंस्पायर करना है। तो टारगेट आपकी बेसिकली बड़ी जरूरी होगी जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद कंटेंट आपने क्रिएट करने, पहले बजट करते हैं, फिर टारगेट करते हैं, और फिर कंटेंट क्रिएट करते हैं कि किस तरह के लोग किस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, वो आपने मेंशन करना होता है, वो क्रिएट करना होता है। सो मंथली बजट आपका फॉर इंस्टेंस में अगर बात करूं तो आपने 3000 सेट कर लिया, ठीक हो गया जी। अब 3000 सेट करने के बाद आपने क्या किया, उसको 3 हिस्सों में आपने स्प्लिट कर दिया। पहला होगा आपका पेज को प्रमोट करने के लिए, फिर आपके पोस्ट को बूस्ट करने के लिए, और फिर आपके एडवर्टीजमेंट को, मैसेज को रन करने के लिए। 500 रुपया बजट का एक कैंपेन का बहुत है, जो कि मंथली आप रन करेंगे अपने पेज को बूस्ट करने के लिए। उससे आपके तकरीबन 200 के करीब जो लाइक्स हैं वो आएंगे, और आप आपके लोगों तक ही आपका मैसेज या आपका पेज जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। फिर आप पोस्ट की अगर बात करें तो आप 4 से 5 पोस्ट महीने की तकरीबन आप अपडेट करते हैं, और आप इस पे भी 500 रुपया मंथली बजट सेट कर देते हैं। इससे आपकी पोस्ट पे तकरीबन 3000 से 9000 लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, और आपकी जो पोस्ट है वो इंश्योर करेगी आपकी विजिबिलिटी कि आप किस तरह से लोगों तक कांटेक्ट कर रहे हैं, लोगों को क्या क्या फायदा हो रहा है इस पोस्ट से, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जब आप मैसेज एड्स जब आप रन करते हैं तो रन करने के लिए आप 2000 रुपये चलाते हैं, तकरीबन 3 एड्स मंथली 500 रुपये ईच के हिसाब से अगर देखा जाए तो 45,000 तक आपके लोगों की रीच पहुंचती है, और 300 मैसेजेस तक पहुंच जाता है आपका रीच, जो आपको कांटेक्ट बैक करते हैं, और इससे आपको जो लीड्स हैं वो जनरेट हो जाती हैं। तो आप ये बेसिकली एक प्लान कर लेते हैं, दिस इज योर प्लान, कि आप एक महीने में क्या क्या काम कर रहे होंगे जिससे आपको फायदा होगा। अच्छा, अब जब आप इसका प्लान आपने किया, आपने पैसे भी लगा दिए, तो अब आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि मुझे इसका बेनिफिट क्या हुआ। तो बेनिफिट आपने इस तरह से देखना है, कितने लोगों से आपकी बात हुई, लेट्स से 250, उसमें से कितने लोग हैं जो कि इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, और वो लोग हैं जी हमारे पास 50। अच्छा, 50 में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें 100 पॉइंट्स दे दिए या उन्होंने 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए, तो हुआ 30। वेरी गुड। अच्छा, तो 30 लोगों में से अब मेरे पास जो अपकमिंग मैनेजर्स आ रहे हैं, या मैं खुद अगर मैनेजर बनने वाला हूं, तो मेरे पास 10 लोगों की कमी है और 10 लोग आएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस तरह से आप फिर मॉनिटर करते हैं कि मैंने अगर इतने पैसे लगाए हैं और हर बंदे पे पैसे लगाने के बाद मुझे 10 लोगों का जवाब आ रहा है, या 10 लोगों ने मुझे कांटेक्ट कर लिया, तो इट मींस इट्स अ सक्सेस। ठीक हो गया जी। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो एडवर्टीजमेंट की है, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक जो कि हम इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर आप लोगों को पेज बनाने में अगर कोई चैलेंज आ रहा है, या पेज के से रिलेटेड कोई सवाल या कोई क्वेश्चन होगा, तो प्लीज आप मुझसे वो पूछ लीजिए। मैं अगेन तरीकाकार बता देता हूँ। क्वेश्चन करने का तरीकाकार ये होगा कि आपने अपना हैंड रेज करना है, और हैंड रेज करने के बाद आपको अनम्यूट किया जाएगा और आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा। सो सबसे पहले जी अंबर कलीम साहिबा है, प्लीज आपका कोई सवाल जी। जी अंबर कलीम साहिबा नहीं है, चलो दैट्स वंडरफुल जी। समीना कौसर, आपका कोई सवाल जी।
सबीना आपका कोई सवाल नहीं है? चलें, थैंक यू सो वेरी मच। सिद्रा हमाद आपका कोई सवाल जी? नहीं है जी, चलें, थैंक यू सो मच। बरीरा आपका कोई सवाल? बरीरा सलीम आपका कोई सवाल? थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास मारिया असलम आपका कोई सवाल जी? नहीं है, चलें, थैंक यू सो वेरी मच जी। ताइमी जी, तीमी या ताइमी, आई एम सॉरी, क्योंकि स्पेलिंग इस तरह के तो मैं ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ जी। आपका कोई सवाल जी? जी आपका कोई सवाल? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी ताबिंदा, आपका कोई सवाल जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम पेज बना लेते हैं फेसबुक पर, बट मैं सोशल नहीं हूँ, मतलब फेसबुक फर्स्ट टाइम इतना मेरा यह नहीं है एक्सपीरियंस। तो अब मैंने फेसबुक पे बना लिया है, लेकिन अब मैं लोग कैसे इस तरह से ऐड करूँ जो मैंने कि अभी लोग आपको बताया, इंक्लूड जो हो। सारी जो सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं वो इसी एक्चुअली से मैंने रिलेटेड। लेट ज्वाइन किया था, जरा मुझे बाद में पता चला था मीटिंग ज्वाइन हुई है। मैडम मैं तो अब पूरे 1 घंटे की ट्रेनिंग दे चुका हूँ, मैं उस पर दोबारा अब कैसे आपको बताऊं। इस पे यही हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ेगा। आप दोबारा इस पे, हम लोग जब भी मीटिंग या कोई ट्रेनिंग रखते हैं आपको बता देते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पेज पे आपने बेसिकली उसकी एडवर्टीजमेंट करनी होती है। आपने पेज पे कंटेंट मिक्स को सामने रखना होता है। 80% आप लीड को जनरेट करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को जो है वो अपना कंटेंट क्रिएट करती हैं। अपने बिजनेस के लिए 80% और 20% अपने ब्रांड से रिलेटेड आप बात करती हैं। तो ये दो चीजें आपको ज्यादा फोकस करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप मजीद इसको देख सकते। ओके, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपने जैसे बताया ना कि इस तरह से प्रोफाइल बनाएं और ये सब, मैंने प्रोफाइल तो नहीं बनाई, लेकिन ओरिफ्लेम के काफी जो पेजेस हैं उनको लाइक किया है। तो उस पे से एक मिनट तो पेजेस को लाइक किया है, तो उसपे से मैं अक्सर पिक्स लेके मैं पोस्ट करती रहती हूँ। क्या वो सही नहीं है? नहीं जी, जब ऑरिफ्लेम आपको एक गाइडलाइन दे रहा है तो गाइडलाइन को फॉलो करें ना। आप अपनी तरफ से अगर अपनी मर्जी से काम करेंगी तो उसका रिजल्ट तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अभी तक तो पता नहीं था ना, जब अभी आपने बताया है तो अब इंशाल्लाह आगे कोशिश जी करेंगे। जी श्योर, आप बनाएं, कोई मसला नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप करिए। थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मेरे पास कमेंट आया कि जी पेज पे स्पेंड करने वाली बात समझ नहीं। तो वो स्पेंड करने वाली बात आपको इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको अपना एक कार्ड जो है, अपना बैंक अकाउंट जो है वो उसके साथ एसोसिएट करना होता है, और वो एसोसिएट करने के बाद आपके पैसे डिडक्ट होते हैं आपके अकाउंट से, फिर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आती है। सो इट्स अलहदा से एक टॉपिक है कि किस तरह से आपने एडवर्टीजमेंट करनी है, वो मैंने बेसिकली अभी मेंशन नहीं किया। वो हम नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे या नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप करते हैं। सर आप अपना आईडी जो है शेयर कर सकते हैं प्लीज? आईडी नेम क्या है आपका अभी का? जी बिल्कुल कर सकता हूँ जी, वकास हुसैन खान। जी थैंक यू सो मच सर। सही से हमें कुछ थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना, हम यहाँ से भी काफी कुछ जी जी सीख श्योर सकते हैं और श्योर देख श्योर, सकते वकास डॉट हुसैन जी। हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम, थैंक यू जी। एनीवन एल्स जी, किसी और का कोई सवाल? सर मैं अगर फेसबुक ना बनाऊं तो?
मैडम मैं तो फेसबुक के लिए ही बात कर रहा हूँ, अगर आप नहीं बनाएंगी तो उसका फायदा नहीं होगा। मतलब इंस्टाग्राम पे अगर जी इंस्टाग्राम पे कर लूं? इंस्टाग्राम पे कर लें आप, चलिए लेकिन ठीक है, इंस्टाग्राम थैंक के यू। लिए ट्रेनिंग डिफरेंट होगी ना, उसका अच्छा उसका अच्छा तरीकाकार डिफरेंट होगा ना। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक जी यू सर। यू वेलकम, थैंक यू सो मच। जी किसी का और कोई सवाल? जी राबिया प्लीज आपका सवाल।